हेलो, हाय एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो लास्ट पार्ट में हमने खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ा था, खिलाफत आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ था। आज हम उससे आगे की बातचीत करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आगे की बातचीत की खिलाफत आंदोलन के द्वारा जो असहयोग का जो समर्थन किया गया था उसमें क्या कुछ घटनाएं घटित हुई थी, क्या कुछ नहीं हुआ था। तो सबसे पहले फरवरी 1920 में हिंदू और मुस्लिम एक जो लोगों का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल वायसराय से मिलने गया 1920 में, इसके बारे में बातचीत करने के लिए कि तुर्की का जो विभाजन है उसको रद्द किया जाए खलीफा के पद के लिए, असहयोग आंदोलन के लिए, इसके लिए। लेकिन उससे क्या हुआ कि उनको कोई लाभ नहीं हुआ, मिलने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। जो ये मीटिंग थी वो ये सफल नहीं हो पाई। फरवरी 1920 में ही गांधी जी ने यह बोला था कि आपने जो अमृतसर वाला जो कांड किया है वो गलत था। उसकी बहुत सारी आलोचना की थी गांधी जी ने, और बोला कि आप कुछ ना कुछ इसके ऊपर रुख कीजिए, और चेतावनी भी दी कि अगर आपने इन मांगों को नहीं माना, हमारी खलीफा के पद को पुनः स्थापित नहीं किया, तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे हम लोग। तो इसी के चलते मई 1920 में अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी एक सेब्रिज की संधि, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की का विभाजन करने के लिए। इस संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया था, तुर्की को बांट दिया, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था पूरी तरह से, और यह औपचारिक रूप से हो गया था। पहले तो बातें चल रही थी, औपचारिक रूप से सेब्रिज की संधि के द्वारा मई 1920 में तुर्की का विभाजन कर दिया था। इससे लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश पैदा हो गया था। तो जून 1920 में, इसके बाद मई में ये सेब्रिज की संधि हुई, तुर्की का विभाजन किया गया। जून में क्या हुआ, खिलाफत समिति जो थी, खिलाफत कमेटी में लास्ट क्लास में आपको बताया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। इसका एक इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन में क्या बात कही गई कि बहिष्कार करेंगे, हम बहिष्कार करने की मांग की गई। बहिष्कार किसका? न्यायालयों का बहिष्कार करेंगे, स्कूलों का करेंगे, कॉलेजों का करेंगे, इसका बहिष्कार किया जाएगा। इस खिलाफत समिति का सम्मेलन हुआ। यह कांग्रेस की सम्मेलन नहीं है, इसको याद रखना है। खिलाफत का है, कांग्रेस का इसके बाद में होगा। उसके बाद 31 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी थी। तो अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की घोषणा किसने की थी? खिलाफत समिति ने की थी। अगर आपको कहीं मिल जाए कि कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, तो ये नहीं होगा। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी। और इससे पहले ही 1 अगस्त को जो बाल गंगाधर जी तिलक थे, उनका निधन भी हो चुका था, और गांधी जी को एक अवसर मिल गया था, क्योंकि गांधी जी तिलक जी को संतुष्ट करने में असमर्थ रहे कि सत्याग्रह के द्वारा हम असहयोग आंदोलन प्रारंभ करेंगे, हिंदू मुस्लिम जो धार्मिक रूप की एकता के आधार पर हम आंदोलन प्रारंभ करेंगे। बाल गंगाधर जी तिलक इससे सहमत नहीं थे, और उस समय उनका जो स्टेटस था बहुत ज़्यादा हाई था उस समय पार्टी में। तो इनका जब निधन हुआ 1 अगस्त को, उनके बाद निधन के बाद इन्होंने, गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था 31 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से। इसके बाद सितंबर में 1 महीने बाद ही कांग्रेस का भी अधिवेशन बुलाया गया कि बिना कांग्रेस उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, बिना कांग्रेस के समर्थन के तो ये असहयोग आंदोलन सफल नहीं हो पाता। तो इस अधिवेशन में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। औपचारिक रूप से उनका अधिवेशन तो दिसंबर में होता था, हर वर्ष दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन था, लेकिन सितंबर में विशेष रूप से बुलाया गया एक अधिवेशन। किसके लिए बुलाया गया? स्पेशली असहयोग के लिए बुलाया गया कि आप असहयोग को स्वीकृति प्रदान करें, और इसमें असहयोग को स्वीकृति भी प्रदान की गई। इसमें क्या कुछ मांगे रखी गई कांग्रेस के द्वारा? तो इसमें था कि सरकारी शिक्षण संस्थान जो थे उनका बहिष्कार किया जाएगा, जितने भी गवर्नमेंट जो कॉलेज स्कूल जो भी थे उन सब का बहिष्कार किया जाएगा, न्यायालयों का बहिष्कार किया जाएगा, जितने भी कोर्ट थे कोर्ट का बहिष्कार किया जाएगा। तो फिर कोर्ट का बहिष्कार करेंगे तो न्याय कैसे होगा? न्याय होगा ग्राम पंचायतों के द्वारा। जो लोकल बॉडीज होती है, ग्राम पंचायत होती है, उनके द्वारा पंचायतों के माध्यम से न्याय किया जाएगा। विधान परिषद या विधानमंडलों का बहिष्कार किया जाएगा। चुनाव के द्वारा चुनाव लड़कर हम विधानमंडलों में या विधान परिषदों में नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। जो भी बॉडीज होती है वो में कानून बनाने वाली जो संस्था होती है उसमें नहीं जाएंगे। विदेशी वस्तुओं का या अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। जो कपड़े थे उनका बहिष्कार किया गया कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेंगे, उसकी जगह हम खादी का प्रयोग करेंगे। स्वयं में कपास के द्वारा जो सूत कातेंगे, और सूत काटने के बाद उनका कपड़ा बनाएंगे, उसका उपयोग करेंगे। इसमें चरखे को बढ़ावा दिया गया, सबसे ज़्यादा चरखे को बढ़ावा दिया गया।
सरकारी सेवाओं का त्याग किया गया। जो जितने भी वकील हैं, जो भी टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर थे, जो गवर्नमेंट वकील थे, इसी प्रकार के अन्य जो सरकारी संस्थाओं में काम कर रहे थे, उन सभी लोगों ने उन सरकारी सेवाओं का त्याग किया। उनको बोला गया कि आप प्राइवेट कीजिए, आप प्राइवेट बच्चों को पढ़ाइए अपने दम पे, लेकिन आप जो सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में, आप जो सरकारी न्यायालयों में जो कार्य करते हैं उसको आप बंद कीजिए, उनका बहिष्कार कीजिए। स्कूल और कॉलेजों का त्याग किया। बच्चों ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, अनेक छात्र छात्राओं ने। वो सब आगे देखें हम। और क्या था इसमें, तो ये कुछ मांगे थी। विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में बुलाया गया कांग्रेस का, जिसमें उन्होंने असहयोग को स्वीकृति प्रदान की, जिसको खिलाफत कमेटी ने प्रारंभ किया था, औपचारिक रूप से प्रारंभ किया था। उसमें कुछ मांगे रखी गई, बहिष्कार करने की, खाद्य अपनाने की। उसके बाद जो कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1920 में, जो मेन अधिवेशन होता है, मुख्य अधिवेशन होता था, वो हुआ दिसंबर 1920 में ही हुआ। ये कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। ये हुआ था नागपुर में। और ये वाला कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ और दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ, नागपुर का अधिवेशन। इसको आप याद रखना, 1920 वाले को। इसमें क्या औपचारिक रूप से समर्थन दे दिया, जो मेन अधिवेशन था उसमें भी असहयोग को समर्थन दे दिया था, असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया गया। इसमें कांग्रेस के संघर्ष करने का जो तरीका था उसमें परिवर्तन किया गया। तो संघर्ष करने का पहले तरीका तो क्या था कि आप संवैधानिक रूप से सरकार को जो एप्लीकेशन वगैरह देंगे, इस तरह के लेटर देंगे, चिट्ठियाँ देंगे, लेकिन उसमें अगर सरकार आपको जो समर्थन करेगी, आपकी उस एप्लीकेशन पे कार्रवाई करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो उसके बाद फिर से एप्लीकेशन दे देंगे। तो ये तो तरीका था। अब इसमें गांधी जी के आने के बाद सत्याग्रह और असहयोग ये प्रारंभ हो गया, अहिंसक सत्याग्रह। अहिंसक सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। तो कांग्रेस ने इसको अहिंसक सत्याग्रह को अपनाना प्रारंभ कर दिया। इसमें परिवर्तन आ गया था उनकी कार्यविधि में, उनके संघर्ष करने के तरीके में। इसमें दिसंबर 1920 में एक बात याद रखना कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन की मांग की थी कांग्रेस ने, कि आप भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन कीजिए। ये एक दो बार शायद आरपीएससी में पूछा भी गया ये क्वेश्चन, और आप इसको याद रखना कि भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग किसने की थी? कांग्रेस ने की थी। कब की थी? दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में की थी। और क्या था इसमें? इसमें क्या हुआ उसके बाद कि जब कांग्रेस का जो संघर्ष में परिवर्तन आया, तो संघर्ष करने के तरीके में जो बदलाव आया, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, जीएस कारपड़े, बीसी पाल, ये कुछ लोग थे, कुछ कांग्रेसी लोग थे जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। इसके बाद इनका मानना था कि जो नया जो तरीका है हिंसक सत्याग्रह, ये सही नहीं है, और जो पहले जो संवैधानिक तरीका था, जो एप्लीकेशन देने का तरीका था, संविधान के अनुरूप जो तरीका था, वही सही था। इसके चलते इन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। और इसमें क्या था? इसमें था कि सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, संस्थान का बहिष्कार। बाकी बातें वही थी जो विशेष अधिवेशन सितंबर में जो उनका हुआ था, वही बातें मैन इसमें हुई थी। लेकिन इसमें बस ये एक दो बातें यही एक्स्ट्रा है कि एक तो इनके संघर्ष करने का जो तरीका था उसमें बदलाव आया, और भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग भी उठाई गई। इसमें असहयोग आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया गया। और कुछ जो नेता थे, मोहम्मद अली जिन्ना, इनी बेसेंट, जीएस कारपड़े, बीसी पाल, इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। बाकी सितंबर जो नागपुर का जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 का, सारी मांगे बाकी वही थी इनका, जिसका अनुमोदन किया गया था। इसके बाद आंदोलन का प्रचार प्रसार है वो कैसे हुआ? तो गांधी जी ने अली बंधुओं के साथ, जो खिलाफत कमेटी के जो मेन सदस्य थे, उनके साथ मिलकर पूरे भारतवर्ष का दौरा किया, पूरे भारत का दौरा किया। इसमें क्या हुआ कि जब सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ने की बात हुई, तो 90,000 प्लस छात्राओं ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया था। उस समय 800 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज थे, राष्ट्रीय स्कूल और विश्वविद्यालय थे, स्कूल और कॉलेज थे।
शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया गया और अनेक प्रकार के जो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। इस तरह से पूरे भारतवर्ष में ज़्यादातर बंगाल में, बंगाल के कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई में, दिल्ली में, इन जगह पर ये जो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन था वो सबसे ज़्यादा हुआ था। आगरा में जहाँ पे मुस्लिम केंद्र ज़्यादा थे वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो आंदोलन हुआ था उसका प्रसार हुआ था। तो इनकी जो मांगे थी उन्हीं के अनुसार ये आंदोलन का पूरे भारतवर्ष में प्रसार हुआ था। उसके बाद 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटित हुई थी। ये क्या थी कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक जगह है, चोरा चोरी कांड नाम का एक छोटा सा गांव है, छोटी सी जगह है एक चोरा चोरी कांड में। इसमें क्या हुआ कि पुलिस ने जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हिंसक कार्रवाई की, उनके ऊपर लाठीचार्ज वगैरह की। तो इससे क्या हुई कि वहाँ के जो लोग थे वो उग्र हो गए थे बहुत ज़्यादा। उग्रता के कारण पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग की तो जो प्रदर्शनकारी थे उनमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। इससे क्या हुआ कि लोगों में और ज़्यादा उनका गुस्सा फूटा, तो उन्होंने पुलिस वालों को मारना प्रारंभ किया। पुलिस वाले भागकर थाने में गए और पूरे के पूरे थाने को आग लगा दी गई। उस समय क्रांतिकारियों के द्वारा, जो प्रदर्शनकारी थे उनके द्वारा पूरे थाने को आग लगा दी गई, जिसमें क्या है कि 22 पुलिसकर्मी जो थे वो मारे गए। 22 पुलिसकर्मी जलकर भस्म हो गए। इसमें जो पुलिसकर्मी जो थाने से बाहर भाग कर आए थे अपने बचाव के लिए, आग लगाने के बाद सभी बाहर भागे थे। जो बाहर भाग के आया था उनको पकड़े वापस थाने के अंदर डाला गया, थाने में फेंका गया, आग में फेंका गया पुनः। इस तरह से करके वहाँ पे एक हिंसक घटना घटित हो गई थी, यहाँ पे चोरा चोरी नामक जगह। आज से पूरे 100 साल पहले, 2022 चल रहा है अब, ये 1922 की घटना है। 100 साल पहले ये घटना हुई थी। ये छोटी सी जगह है यूपी में। और इस घटना के बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था, एक छोटी सी घटना के कारण। क्योंकि उनका जो आंदोलन था वो पूर्ण रूप से अहिंसक आंदोलन और सत्याग्रह पर आधारित था। अहिंसक और सत्याग्रह पर आधारित आंदोलन था। तो गांधी जी ने बोला कि जो हमारा लक्ष्य है वो पवित्र होना चाहिए, तो उसके प्राप्त करने का जो वे है, उसको प्राप्त करने का जो साधन है वो भी हमारा पवित्र होना चाहिए। अगर कहीं भी छोटी सी जगह पर भी अगर हिंसक घटना घटित होती है तो यह माना जाएगा कि लोग अभी तक पूर्ण तरह से सत्याग्रह को अपनाने के लिए तैयार हुए नहीं हैं। और उनके सत्याग्रह का जो तरीका है उसमें यही है कि आप हिंसा का बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे, हिंसा बिल्कुल भी नहीं होगी उनके सत्याग्रह में। इसके चलते असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था 1922 में, चोरा चोरी घटना के बाद ही, जस्ट कुछ दिनों के बाद ही। उसके बाद गांधी जी को जेल भी हो गई थी। तो लोगों ने, अनेक क्रांतिकारियों ने, अनेक जो आंदोलनकारी थे, अनेक नेता थे, उन्होंने इसका विरोध किया था कि नहीं, आपको आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। लेकिन गांधी जी का मानना था कि लक्ष्य के साथ साथ जो साध्य है, साध्य के साथ साथ साधन भी पवित्र होना चाहिए। तो इसके चलते उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। तो धन्यवाद। असहयोग और खिलाफत आंदोलन यहीं पे दूसरे पार्ट में समाप्त होते हैं। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय। और ज़रूर बताएं कि आपको ये कक्षा कैसी लगी, ये क्लास कैसी लगी।